वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी और ये पार्टनरशिप का हमारा वीडियो नंबर है 118। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर का हमारा ये वीडियो नंबर है 2। इससे पहले का एक वीडियो इसी चैप्टर का हम इसी चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसे आप अच्छे से देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम क्या सीखेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड आउट करना किसी पार्टनर की रिटायरमेंट के टाइम पर। तो दो डिफरेंट केस स्टडी करने हैं। पहला केस, व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नॉट गिवन ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। मतलब मान लो सी रिटायरमेंट हो जाता है, सी के रिटायर होने के बाद आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया ही नहीं हुआ, तो आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की कैलकुलेशन कैसे करोगे? सिंपल सी बात, ए बी सी मान लो तीन पार्टनर्स हैं, इनका पुराना रेशो था 5-4-3। अब मान लीजिए सी रिटायर हो जाता है। अगर सी रिटायर हो जाता है तो ए और बी का जो पार्ट होगा, न्यू रेशो होगा, वो 5-4। अगर ए रिटायर हो जाता है तो बी और सी का रेशो हो जाएगा 4:3। और मान लो इसी तरह से मान लो बी रिटायर हो जाता है, तो बी अगर रिटायर हो गया तो बाकी के पार्टनर कौन रह गए? ए और सी। तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होने वाला है 5:3। तो इन द केस व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज नॉट गिवन आफ्टर रिटायरिंग ए पार्टनर, एक पार्टनर रिटायर हो गया, बाकी के पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो इस केस में क्या करना है? सिंपल सी बात, जो पार्टनर चला गया बाकी के पार्टनर्स का जो रेशो था वो एज इट इज मेंटेन हो जाएगा। सी रिटायर हो गया तो ए और बी का जो रेशो रह जाएगा वो रह जाएगा 5:4। 5, 9, 4, 9, 5 के नीचे 9, 4 के नीचे भी 9। ठीक है, अब हम दूसरा केस स्टडी करते हैं। व्हेन रिमेनिंग पार्टनर्स, मतलब रिटायर होने के बाद बाकी के जो बच गए पार्टनर, व्हेन रिमेनिंग पार्टनर परचेज द शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल, ये कहना चाहता है कि मान लो तीन पार्टनर्स हैं, ए बी और सी। अब मान लो क्वेश्चन के अंदर सी रिटायर हो गया, सी रिटायर हो गया, तो ए और बी ने क्या किया? सी का जो शेयर था वो किसी ना किसी प्रोपोर्शनेट में खुद एक्सेप्ट कर लिया। या ऐसा कह सकते हो कि ए और बी ने क्या किया, सी का जो पार्ट है, कुछ पार्ट ए ने ले लिया, कुछ पार्ट बी ने ले लिया। अब ये जो सी का पार्ट है, हो सकता है कि ए और बी हाफ हाफ डिवाइड कर लें। दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि सी का जो पार्ट है, ए और बी किसी रेशो में डिवाइड कर लें। ऐसा भी हो सकता है कि जो सी का पार्ट है वो अकेला ए ले ले या फिर अकेला बी भी ले सकता है। तो इसके ऊपर हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं, जो मैंने आपके सामने तीन सिचुएशन क्रिएट की हैं। पहली सिचुएशन, डिवाइडेड इक्वली। मान लो सी फर्म में से क्या हो गया? रिटायर हो गया। सी फर्म से रिटायर हो गया, ए और बी ने क्या किया? सी के पार्ट को इक्वल इक्वल क्या किया? डिवाइड कर लिया। अभी यहां पे देखो सी का पार्ट कितना है, इसका टोटल करके देखो 5-4-3, 5, 4, 9 और 3, 12, टोटल कितना है? 12। तो इस रेशो को हम ये कह सकते हैं ना, अब सी का जो पार्ट है, इस पार्ट को ए और बी ने क्या किया है? हाफ हाफ डिवाइड कर लिया है। सी का पार्ट देखो कितना है, सी का पार्ट था 3/12। ए को कितना मिल गया? हाफ। बी को भी कितना मिलेगा? 3/12 का हाफ। बोले तो इतना। अब ध्यान से देखो, ए और बी, ए के पास पहले कितना है? 5/12। ए को सी से कितना मिला? बी का ऑलरेडी कितना है? बी को सी से कितना मिला? 3/24। तो यहां पे आप एलसीएम लेके देख सकते हो। इसका हो गया ये, और इसका भी चेक कर लेते हैं।
ए और बी का जो नया रेशो होगा वो क्या होगा, 13:11। सिंपल सी बात, इस केस के अंदर हमने क्या देखना है, ए और बी ने क्या किया, सी का जो पार्ट था हाफ हाफ डिवाइड कर लिया। सी का जो पार्ट था 3/12, सी का पार्ट 3/12, ए को मिल गया हाफ, ए के पास इतना आ गया, ए का खुद का पहले इतना था, इसके अंदर ये और ऐड कर दो, 5/12 ए का ऑलरेडी था, ये सी का ऐड हो गया, तो टोटल हो गया ए का। बी का ऑलरेडी इतना था ही सही, बी को भी क्या मिला, हाफ मिला, ये हमने सी से जो हाफ मिला वो ऐड किया, तो ये बी का टोटल आ गया। तो ये ए का टोटल, ये बी का टोटल, तो ए और बी का नया रेशो आ जाएगा 13:11। इसी तरह से ही हम एक केस और स्टडी करके देखते हैं, सेकंड केस। देखिए, मान लो सी रिटायर हो गया, सी रिटायर हो गया तो ए और बी ने क्या किया, सी का पार्ट 2:1 में डिवाइड कर लिया। सी का पार्ट ए और बी ने कौन से रेशो में ले लिया, 2:1 में ले लिया। अब देखो ए को क्या मिलेगा, ए को मिलेगा सी के इस पार्ट का 2/3, बी को क्या मिलेगा, सी के इस पार्ट का 1/3। अल्टीमेटली आप क्या करो, कैलकुलेशन निकाल कर देख लेना, ठीक है। अब ए का देखो ऑलरेडी कितना था रेशो, ए का ऑलरेडी है 5/12, बी का ऑलरेडी कितना है 4/12। ए को सी से कितना रिसीव हुआ, ये, बी को सी से कितना रिसीव हुआ, ये। इसमें भी आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लिया तो ये आ गया ए का नया वाला, बी का नया देखो, ये आ गया बी का नया। तो अल्टीमेटली ए और बी का क्या बनेगा, 21:15। ये हो गया ए और बी का नया रेशो। तो पहले वाला केस हमने क्या किया, डिवाइड डिवाइड किया इक्वल। ये वाला केस क्या किया, डिवाइड किया ए और बी ने 2:1 में, तो क्या हुआ, सी का जो पार्ट था ए को कितना मिला 2/3, सी का पार्ट ये, ए को कितना मिला 2/3, बी को कितना मिला, सी के इस पार्ट का 3/12 का 1/3, अल्टीमेटली ये। तो ए का ऑलरेडी रखा हुआ था, सी से आया, बी का ऑलरेडी रखा हुआ था, सी से आया, तो ये ऐड होकर क्या होगा, ए का नया रेशो, बी का नया रेशो। तो ये हमारा ये आ जाएगा। मैं आपको एक मैथमेटिकल वे में थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, देखो ध्यान से। मान लीजिए ए बी और सी के पास 50,000, इसके पास है 40,000 और इसके पास है मान लो 30,000। मैं आपको ये कहूं कि ए और बी ने मिलकर सी के इस हिस्से को हाफ हाफ डिवाइड कर लिया, सी के इस हिस्से को ए और बी ने क्या ले लिया, हाफ हाफ ले लिया। तो क्या करोगे आप, सी का हिस्सा इसका हाफ करना कितना हो जाएगा 15,000, ए के पास ऐड, इसका हाफ कितना हो गया 15,000 बी के पास ऐड, तो ए का अभी नया कितना हो जाएगा 65, बी का नया कितना हो जाएगा 55। तो देखो ये ए और बी का नया आ गया। तो इसी तरह से ही हमने ये इक्वेशंस को सोल्व करना है। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके पार्टनर्स को पहले केस के अंदर क्या किया, हाफ हाफ डिवाइड कर लिया। तो ये ए का ऑलरेडी था, ये बी का ऑलरेडी था, सी से इन दोनों के पास इतना इतना आ गया, तो ये ए और बी का नया आ गया, है ना। इसी तरह से हमने सेकंड केस सोल्व किया। सेकंड केस के अंदर क्या, इक्वेशन को देखो मैं फिर से लिख रहा हूं, 40,000 और ये हो गया 30, ठीक है। अगर मैं ये कहूं सी रिटायर होकर जा रहा है, सी के पार्ट को ए और बी ने 2:1 में डिवाइड कर लिया, तो 30,000 में से अगर आप 2/3 करोगे तो किसको मिलेगा, ए को, ए के पास आ जाएगा 20,000। 30,000 का बी को कितना मिलने वाला है 1/3, अल्टीमेटली 10,000। तो ये देखो कितना हो गया, ये ए के पास आया सी से, ये बी के पास आया सी से, तो ए का टोटल नया, बी का टोटल नया, ठीक है। तो ये होता है हमारा
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब हम तीसरा केस भी स्टडी करते हैं। तीसरे केस के अकॉर्डिंग क्या है, इंटायरली टेकन अप बाय ए कह देते हैं। चलो मान लो सी रिटायर होकर जा रहा है, सी का जो ये वाला हिस्सा है ए ने अकेले ले लिया, तो ए का ऑलरेडी देखो, ए का ऑलरेडी कितना है, ए का ऑलरेडी है 512 प्लस ए ने पूरा का पूरा पार्ट सी का भी ले लिया, तो क्या हो जाएगा 812। बी के पास तो कुछ भी नहीं आया, बी का तो यही का यही रह गया, तो नया रेशो आप लिखोगे तो नया रेशो क्या हो जाएगा 8:4, या आप इसको आप कटोगे तो क्या लिखाओगे 2:1। तो तीसरे केस के अंदर क्या है, बाकी के जो पार्टनर बच जाते हैं उसमें से कोई भी पार्टनर रिटायर होने वाले पार्टनर का पूरा हिस्सा खुद के अंदर ऐड करा लेता है। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो काउंट अप कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो काउंट करना बहुत ही इजी है। तो वीडियो को आप एक बार और अच्छे से देखिएगा, क्योंकि हमको नेक्स्ट वीडियो से गेनिंग रेशो निकालना सीखना है। गेनिंग रेशो जब हम निकालना सीखेंगे तो उसके अंदर हमको फिर से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड आउट करना होगा। तो एक बार वीडियो को एक बार दो बार अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम आई थिंक नहीं आने वाली है। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।